राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। कान्हा तेरे चरणों की। भगवान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रणाम करते हुए मैं ऋषभ गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अध्याय 2 सांख्य योग में। मेरे प्यारे दोस्तों, अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग में हमने बात की थी अर्जुन के दुख की। अब आ रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो आपको अंधकार से निकाल के प्रकाश में ले जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब क्या होता है? संख्या। अध्याय 2 सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है क्योंकि अध्याय 2 में आप आत्मा को समझेंगे, परमात्मा को समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण आपको बताएंगे आपके डाउट्स के सामने, प्रॉब्लम्स के सामने कि कैसे उनका सॉल्यूशन आप खुद के अंदर से पा सकते हैं। दोस्तों, सांख्य योग श्रीमद् भगवद गीता में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योग है अध्याय 2। पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स इस सांख्य योग पे टिका हुआ है। E = mc²। लाइट की स्पीड क्या है, कहाँ से निकला? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। तो सांख्य योग के श्लोक टोटल 72 हैं, 72 श्लोक हैं, जहाँ पे श्लोक नंबर 2 से भगवान की एंट्री होने वाली है। अब ये 72 श्लोक है और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इस कारणवश मैंने अध्याय 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 36 श्लोक्स एंड पार्ट 2 36, यानी कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा अगले गुरुवार को। तो हम शुरू करते हैं सांख्य योग अध्याय 2 श्लोक 36। पहला श्लोक। संजय उवाच तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। अर्थात संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। दोस्तों, कृष्ण को कहते हैं मधुसूदन। मधु नामक दैत्य का वध करने के बाद कृष्ण का ये नामकरण हुआ मधुसूदन, यानी मधु को मारने वाला। ये बस थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें मैं आपको बताता रहूंगा जैसे जैसे ये अध्याय आगे चलता रहेगा। दोस्तों, ये पहले श्लोक में संजय आंखों देखा हाल बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, भाई क्या हो रहा है रणभूमि में, कि अर्जुन आंखों में आंसू लिए थके हारे से बैठ गए हैं, क्योंकि अर्जुन ने उनके विषाद की चर्चा तो ऑलरेडी बता दी है क्यों बैठे। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जहां पे वॉर क्राई होनी चाहिए वहां पे बेबी क्राई हो रही है, वहां पे अर्जुन रो रहा है। और यही तो है मेरे महान भगवान प्रभु श्री कृष्ण कि वो रो रहा है और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और आगे चल के वो अर्जुन के इन आंसू को, इन अश्रुओं को, यानी कि इस कमजोरी को वो बदलेंगे, उसके मोटिवेशन में वो देंगे वो ज्ञान जिससे अर्जुन ने उसका जीवन बेहतर नहीं खूबसूरत बनाया था, जिससे आप आपका जीवन बेहतर नहीं खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच कुतत्स्व कश्मलमिदं विषमे सम उपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग्य अम कीर्तिकरमर्जुनम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये क्लंश कहाँ से आया? क्लंश यानी कि ये कायरता कहाँ से आई? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है, इससे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। क्या एंट्री है भगवान की! पहली ही बॉल पे आके भगवान ने जड़ दिया है सिक्सर। दोस्तों, श्री कृष्ण क्या समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को? श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि आर्यों को ये कार्य शोभा नहीं देता। आर्य यानी कि सिविलाइज पर्सन, एक वो इंसान जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जो स्मार्ट है, जो आज के जीवन में जिसे हम कहते हैं वेल एजुकेटेड। तो आर्य को संस्कृत में आप रिलेट कर सकते हैं। तो जो इंसान आर्य है वो इंसान ऐसा काम कर रहा है कि युद्ध सामने खड़ा है और भाई जज्बात ही बदल दिया, मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, यानी वो अपना धर्म नहीं फॉलो कर रहा है, उनकी जो ड्यूटी है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो कृष्ण वहां पे बताते हैं और सीधी बात कहते हैं, भैया ऐसे करोगे तो हार पक्की है,
हार तुम्हारी निश्चित है। आप भी रिलेट कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे स्वर्ग की बात की है कि उस इंसान को स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। कौन से इंसान को प्राप्त नहीं होता? जो अपना धर्म फॉलो नहीं करता। अभी रणभूमि में खड़े हो, अर्जुन का धर्म क्या है कि युद्ध करना, वॉर क्राई करनी है, बेबी क्राई नहीं करनी है। ऐसा करने पे आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। आप रिलेट कीजिए मेरे दोस्तों, स्वर्ग यानी कि आपकी सक्सेस, जो आप अचीव करना चाहते हैं, सफलता, सुख, चैन। आप प्रॉब्लम के सामने, प्रॉब्लम से लड़ने के बजाय अगर डाउट्स में गिर जाओगे, क्वेश्चंस में गिर जाओगे, जैसे अर्जुन गिरे हुए हैं, तो आपको भी उस स्वर्ग की, उस सक्सेस की प्राप्ति नहीं होगी। ये चीज आप सीख सकते हैं। यानी कि वॉर के समय में वॉर ही करनी है, ज्ञान नहीं देना है। क्लेव्यमास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे पृथापुत्र, कुंती जी का एक नाम पृथा था और वो उनके पुत्र थे, इसलिए उन्हें कहते हैं पृथापुत्र। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। शत्रुओं का दमन करो, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कृष्ण आपको साइन दे रहे हैं, युद्ध का त्याग करो और खड़े हो जाओ। क्लेब्यम, नपुंसकता, नपुंसकता का यहां जिक्र हुआ है। नपुंसकता को आप रिलेट कर सकते हैं आपकी उन सारी कमजोरी से, उन सारे सवालों से जो आपको प्रॉब्लम फेस करते समय दिखते हैं, जिसके कारण आप युद्ध नहीं करते, आप दुबक के बैठ जाते हैं। कृष्ण क्या बताते हैं? आपके हृदय में इतनी हिम्मत है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हो। युद्ध के समय सिर्फ और सिर्फ गोल पिक्चर पे ध्यान होना चाहिए कि सामने मुझे गोल है, उसी गोल को मुझे अट्रैक्ट करना है, अपनी लाइफ में अचीव करना है। अगर आप नपुंसकता यानी कि आप कैसे रिलेट करेंगे, उन कमजोरी, उन सारी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है राइट नाउ। राइट नाउ आपको किस चीज की जरूरत है? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत है एक अच्छी सोच की, आपको जरूरत है एक रास्ते की। आपके पास वो सारी चीजें हैं जो ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको दी हैं। तो आपको भी मन की दुर्बलता का त्याग करके खड़े होकर युद्ध करना है। अर्जुन उवाच कथम भीष्महयं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रीतियोत्स्यामि पूजाहार्व रिसूदन। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन श्री कृष्ण, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उल्टा कर बाण चलाऊं, उलट कर बाण चलाऊं। दोस्तों यहां पे अर्जुन ने तो जज्बाती बदल दी है, मतलब टोटली चेंज। पहले अर्जुन क्या कर रहे थे? अरे वो बेवकूफ है, दुर्योधन अधर्मी है, उसके पीछे मैं थोड़ी भागने जाऊंगा, अगर मुझे कुत्ता काटेगा मैं कुत्ते को थोड़ी काटने जाऊंगा। अब जब कृष्ण ने उन्हें पहली बॉल पे सिक्सर मारा कि भाई ये सब गलत बात है, भाई तू गलत कर रहा है, यू आर डूइंग रॉन्ग, तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन कह रहे हैं कि भैया चलो ठीक है, वो तो बेवकूफ था, लेकिन प्रभु उन पे कैसे बाण चलाऊं जो मेरे प्रियजन हैं, जिनसे मैं प्रेम करता हूं, मेरे पितामह भीष्म, माफी चाहूंगा, जिनकी गोदी में मैं खेला हूं, गुरु द्रोणाचार्य जिनकी उंगली पकड़ के मैंने बाण चलाना सीखा है, जिनका मैं प्रिय शिष्य हूं, कैसे? दोस्तों सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि आप जब भी प्रॉब्लम के सामने होते हो ना, तो जैसे अर्जुन अभी क्या करना, अर्जुन अभी एक्सक्यूज दे रहा है क्योंकि वो अभी कंफ्यूजन में। आप भी प्रॉब्लम में होते हो ना, तो आप पहले एक्सक्यूजेस के कंफ्यूजन में फंस जाते हो। एक्सक्यूजेस, बहाना, किसी काम को ना करने के 1000 बहाने। यानी कि पहले बेवकूफ़ी वाली बात अर्जुन बता रहे हैं, अब अर्जुन कह रहे हैं कि सामने तो प्रियजन खड़े हैं। दो अलग अलग बातें हो गई, राइट? सारी बातों को जब श्री कृष्ण देंगे, लेकिन आपको यह सीखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि 1000 रीजन होते हैं किसी काम को ना करने के, 1000 एक्सक्यूजेस मिल जाएंगे किसी काम को ना करने के। आपको ढूंढने की आवश्यकता है वो एक, बोले तो कड़क, बोले तो एकदम फाड़ू, बोले तो सबसे स्ट्रांग रीजन, वो कारण क्या है जिसके लिए आप कोई भी काम कर जाओगे। सफलता चाहिए तो 1000 रीजंस के पीछे मत भागो जिस कारण से आप काम नहीं करोगे, उस एक बहाने के पीछे भागो, उस एक कारण के पीछे भागो जिसके लिए वो काम करना है, करना है, करना है। इसके बाद विजय श्री आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। बोलो हरे कृष्ण। अब दोस्तों आने वाले कुछ श्लोक जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं, यानी कि वैसे 2-2 पंक्तियों के श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता में, लेकिन कुछ कुछ श्लोक 4 पंक्तियां 6 पंक्तियां के हैं, तो हम उसका गायन नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसे पढ़कर उसका भावार्थ समझेंगे और फिर हम उसे ब्रेक डाउन करेंगे। तो श्लोक नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है। गुरु न हत्वा हि महानुभवान श्रेयो भोक्तुम भोक्षम पिह लोके हत्वार्थ कामत्सु गुरु निहेव भुज्य भोगनार्दु धीर प्रदिग्धान। अर्थात ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु हैं
उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना उससे ज़्यादा अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों। किंतु हे गुरुजन, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अर्थात श्री कृष्ण बताते हैं कि उन लोगों का वध करके मुझे कौन सा मोक्ष प्राप्त होगा, कौन सा पुण्य मिलने वाला है। इससे ज़्यादा अच्छा पुण्य तो मैं भीख मांग के, भिक्षा मांग के अगर मैं खाना खा लूँ तो ज़्यादा पुण्य मुझे मिलेगा। दोस्तों, अर्जुन को मोक्ष भी चाहिए, अर्जुन को पुण्य भी चाहिए, पर अर्जुन को मरना भी नहीं है, आहुति भी नहीं देनी है। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम भी चाहते हैं स्वर्ग प्राप्त करना, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति हेतु पहले मृत्यु आवश्यक है। अगर आपकी मृत्यु होगी तभी आप स्वर्ग लोग जा पाएंगे। तो अगर स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा। मरना यानी स्वर्ग, यानी सफलता चाहिए। स्वर्ग है सफलता, सक्सेस, लाइफ की कोई भी बड़ी खुशी, गोल, अगर वो चाहिए तो मरना पड़ेगा। मरना यानी आहुति देनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत सारा समय। कभी कभार ये भी हो सकता है आपके जीवन में कि किन्हीं लोगों को हमें त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। किसी से दूर जाने की पीड़ा मरने से कम नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मरना पड़ेगा। मरने को रिलेट कीजिए आपके गोल से, कि वो गोल के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी तपस्या है, कौन से तप हैं जो आपको करने पड़ेंगे। उस पश्चात ही आपको सक्सेस मिलेगी। बोलिए हरे कृष्णा। न चैत द्विज्ञः कतरन्नो गरियो यद्दा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामा स्थिव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा हार जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी युद्ध भूमि में हमारे सक्षम खड़े हैं। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात समझने लायक है कि हम फ्यूचर नहीं देख सकते। वो कह रहे हैं ना कि हम हारेंगे जीतेंगे, हमें ये भी नहीं पता। रिलेट ये कीजिए, इस श्लोक से सीखने वाली बात है कि हम फ्यूचर नहीं देख सकते। फ्यूचर में क्या होने वाला है ना मैं देख सकता हूँ ना आप देख सकते हैं, किंतु आप फ्यूचर को बदल सकते हैं आपके वर्तमान में लिए गए डिसीजन से। प्रेजेंट में अभी आपने क्या डिसीजन लिए हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आपको एक ही चीज सीखनी है, आज प्रेजेंट आपके हाथ में है। प्रेजेंट अंग्रेजी शब्द है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है तोहफा। तोहफा है, ये एक गिफ्ट है। प्रेजेंट में आपको वही सवालों का चुनाव करना है जो सवाल आपके जीवन का निर्माण करेंगे, वही सारी चीज़ों का चुनाव करना है जो आपके फ्यूचर का निर्माण करेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया था आपको कि मैं वही चीज़ें करूंगा जो मुझे मेरे गोल के नज़दीक ले जाएं। तो आपको वर्तमान को समझते हुए ध्यान लेना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। हम फ्यूचर के बारे में जब सोचने लगते हैं तो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट को, इस तोहफे को गवा देते हैं। तो बस प्रेजेंट को हाथ में रखिए और वो एक्शन लीजिए जिससे आपके फ्यूचर का निर्माण हो। कार्पण्य दोषोपहत स्तव भावः पृच्छामि त्वां धर्म स्मूढ़ चेतः यच्छेय स्यान्निश्चित्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यतहं शाधि माम त्वां प्रपन्नम। बोलो जगत गुरु श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्यों मैंने जगत गुरु कहा? यहाँ पे अर्जुन कहते हैं प्रभु आप मेरे गुरु हो, मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं। कृष्ण को कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरु। जिसका कोई गुरु नहीं है उसके गुरु श्री कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण जगत गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। ज्ञान की गंगा उनके मुख से निकलती है। यहाँ पे इस श्लोक से पहले हम अर्थात पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको ब्रेकडाउन करके बताऊंगा कि आप क्या सीख सकते हैं। अब मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए सबसे अच्छा है वो आप निश्चित रूप से मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। दोस्तों, आप में और अर्जुन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है जो अलग करता है। अर्जुन भी प्रॉब्लम में, आप भी प्रॉब्लम में हो। अर्जुन भी कन्फ्यूजन में। प्रॉब्लम आती है सबसे पहले क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है। वही कन्फ्यूजन अर्जुन को हो रहा है। कन्फ्यूजन क्या होता है? क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो अर्जुन में और आप में क्या फ़र्क है जानते हो आप? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उन्हें सरेंडर कर दिया। हैंड्स अप, जो भी आपको करना है, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। गुरुमुख से निकली हुई सारी बातों को हृदय से लगा के, इस चित्त से लगा के अगर आप कार्य करोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो वो कृष्ण का उपदेश सुनकर, उनकी सारी बातें ध्यान में रखकर, स्मरण कर कर युद्ध करते हैं और जीत जाते हैं। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप गुरु बदलते रहते हैं।
गुरु बदलने से मेरा अर्थ है, हाँ गुरु भी बदलते रहते हैं। आज आपने किसी की वीडियो देखी, कल आपने किसी की वीडियो देखी, आप हर जगह आपकी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढते हैं इस प्रकार से कि शायद इसकी बात सुन के मुझे समाधान मिलेगा, इसकी बात सुन के मुझे समाधान मिलेगा। किसी की मत सुनिए, श्री कृष्ण भगवान की बात सुनिए। दूसरी चीज़, जब भी प्रॉब्लम आपके सामने है तो सॉल्व करने के लिए जिस रास्ते पे आप चले हो वो रास्ता मत बदलो, उस रास्ते पे चलो, तरीका बदलो। आपकी मंजिल तक अगर आप पहुंचना चाहते हो तो तरीके बदलो, रास्ते बदलोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अर्जुन की तरह आपको भी सरेंडर करना पड़ेगा। जिस किसी से भी आप सीखना चाहते हो सच्चे मन से, सच्चे दिल से सरेंडर कीजिए, तो जाके सीखने की इच्छा जागृत होगी और फिर आप सीख पाएंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं प्रपश्यामि मपापनुद्याद यच्छोकमुच्छेषोण मी इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्तनमृद्धम राज्यम सुराणमपि चाधिपत्यम। अर्थात मुझे ऐसे कोई साधन नहीं दिखते जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर करें। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य है, इस तरह से धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निसंकट राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। अर्जुन यहाँ पे बताते हैं दोस्तों, पहले अर्जुन की ये पीड़ा समझ लीजिए। अर्जुन कहते हैं कि मुझे ये जो दुख मेरे अंदर है, ये जो शोक चल रहा है, इसे कैसे भी करके भैया मुझे दूर करना है। सिंपल भाषा में आपकी सीख में आपको समझा दूं, गुड्डू भैया को चाहिए फुल इज्जत। क्या चाहिए? फुल इज्जत। यानी कि आप अगर जीवन में कोई लक्ष्य बना लेते हो दोस्तों, तो आप तब तक सुकून नहीं पाओगे, तब तक आप चैन नहीं पाओगे जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहली चीज तो समझ लीजिए, अगर मुझे चाहिए कुछ तो चाहिए, बात खत्म। यहाँ पे अगर मुझे ये लक्ष्य मैंने बनाया तो इसे मैं अचीव करके ही रहूंगा। क्यों? अगर आप ये नहीं करेंगे कि मतलब चलो ठीक है करूंगा नहीं करूंगा, पता है आपके साथ क्या होगा दोस्तों? जैसे उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी भी मुझे मिल जाए तो भी मेरा ये शौक खत्म नहीं होगा। माने कि अगर आपके घर पे पैसों का पेड़ भी लग जाएगा ना, अगर आपको मैं लाखों करोड़ों रुपए भी दे दूंगा ना, तो भी अंदर सुख की प्राप्ति आपको नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर एक इच्छा जागृत हुई है, आपके अंदर आपने एक लक्ष्य देखा है। जब तक वो लक्ष्य को नहीं भेद पाएंगे तब तक वो सुख शांति आपको नहीं मिलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण का ये साइन है उन लोगों के लिए जो किसी लक्ष्य को लेकर कंफ्यूज है कि क्या करूं क्या ना करूं। कुछ मत करो, भगवान श्री कृष्ण का नाम लो, लक्ष्य को देखो और बस बढ़ जाओ आगे। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविंद उमुक्त्वा तुष्णीं बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। दोस्तों आप जानते हो कि अर्जुन ने नींद पे विजय प्राप्त की थी। निंद्रा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसपे वो ऑलरेडी विजय प्राप्त कर चुके थे। फिर भी ऐसे सिचुएशन में वो शस्त्र को छोड़ के असहाय होकर मूर्ख वाली अवस्था में जाके बैठ गए थे कि भगवान आप ही मुझे रास्ता बताओ। आप ये सीख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अंदर वो हर काबिलियत है, आप स्मार्ट हो, आप समझदार हो, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि हम सिचुएशन को देख के ऐसा सोचने लगते हैं कि ये मुझसे बहुत बड़ी है, ये मुझसे बहुत बड़ी है। जब कभी ये चीज़ आपके साथ होती है तो हमेशा याद रखिए, कहिए और बोलिए कि मैं बड़ा हूँ, मेरी प्रॉब्लम मुझसे बड़ी नहीं है, मैं बड़ा हूँ। आप दिमाग लगाइए, आप समझदार हो, स्मार्ट हो, आप किसी तीसरे के झगड़े में आप सॉल्यूशन दे देते हो, किसी तीसरे के थर्ड पार्टी बन के उसको रास्ता दिखा सकते हो, तो फिर खुद की प्रॉब्लम के सामने अर्जुन की तरह क्यों बैठ जाते हो मेरे प्यारे दोस्तों। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य में शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। कृष्ण भगवान सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, जब लोग रोते हैं तब कृष्ण मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण वो सब जानते हैं जो कोई नहीं जानता, लेकिन कृष्ण जो जानते हैं उसे कोई नहीं समझ पाया। कृष्ण यहीं से गीता का सार, गीता का ज्ञान की शुरुआत करते हैं, जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। आपको भी अब पेशेंस के साथ बहुत ही ध्यान लगा के ये सारी चीज़ें सुननी है। ये सांख्य योग की अब शुरुआत होगी, जहाँ पे कृष्ण आत्मज्ञान करवाएंगे अर्जुन को, यानी कि आत्मा के बारे में उपदेश देंगे। आत्मा क्या है, इंसान के अंदर कितने गुण हैं, इंसान को
किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, एक इंसान मनुष्य कैसे बनता है। तो आपको अगर आध्यात्मिकता में आपकी रुचि है, आप चाहते हो कि जीवन की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, तो आपको आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। आपके लिए ये अध्याय रामबाण इलाज है। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच अशोच्यानवचो सत्वं प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अर्थात दोस्तों, इसमें तो मैंने वीडियो भी बनाया है काफ़ी इसी श्लोक के ऊपर कि हे अर्जुन, तू पंडितों वाली बातें तो कर रहा है, राइट, लेकिन पंडितों वाला काम तो कर। यानी कि ज्ञानी लोगों वाली तो बातें कर रहा है, ज्ञानी लोगों वाला काम तो कर। अर्जुन को यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि आपने बोल तो दिया पंडितों की तरह कि ये ज्ञान है, ये मुझे पाप होगा, ये अधर्म है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने विद्वानों वाले काम तो किए ही नहीं, क्योंकि विद्वान किसी जीवित या किसी मृत व्यक्ति पे शोक नहीं मनाते। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग सीख है इस श्लोक में छुपी हुई। कॉपी मत करो भाई, कॉपी किसी को मत करो। क्यों? आप जब किसी को कॉपी करते हो, जैसे अर्जुन कॉपी कर रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन योद्धा है, पंडित तो है नहीं। पंडित यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी कोई टीचर, आप टीचर से रिलेट करो। वो ज्ञान नहीं दे सकता, उसका कार्य क्या है? उसका कार्य युद्ध करना, क्योंकि वो योद्धा है। जब वो अपना कार्य छोड़ के रणभूमि के बीच में पंडितों की तरह ज्ञान देने लगेगा तो कैसे नहीं आ पार होगी। तो पहली सीख तो ये है कि उनकी कॉपी मत करो। आपको किसी की कॉपी नहीं करनी है। आप वही चीज़ करते हो, कॉपी करते हो, सामने वाले का काम करने लगते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्जाम्पल ले लो, खुद भी यूनिवर्स बन के बैठ जाते हो। आपने टेक्निक कर लिया, आपका काम खाली टेक्निक करना था बस, और भरोसा करना था। आपने क्या किया? मैं तो यूनिवर्स हूँ, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कर लिया ना यूनिवर्स का काम। किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो चीज़ खुद बन जाते हो। कोई पार्टनर चाहिए ज़िंदगी में तो वो पार्टनर आप खुद बन जाते हो। वो मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा, वो कब तक मैसेज करेगा, वो उसका कर्म है। आप आपका कर्म करो और यूनिवर्स का कर्म करेगी। हरे कृष्ण। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम नहीं रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा हुआ है कि भविष्य में हम लोग रहेंगे भी नहीं। बहुत डीप बात है दोस्तों। श्री कृष्ण समझाते हैं कि भैया अर्जुन, तुम इकलौते नहीं हो जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तुम्हारे साथ ही पहली बार जीवन में ये चीज़ नहीं हुई है कि तुम के पिता परमेश्वर परमात्मा की एकदम प्रिय औलाद नहीं हो कि तुम्हें इस बार दुख हुआ और तुम सोच रहे हो कि सारा ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। कृष्ण ये समझाते हैं कि तुम, मैं, ये राजा, आप, ये सब लोग पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी होंगे। सीखने वाली बात यह है कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, बहुत लोगों ने करके चुटकियों में मसल दिए प्रॉब्लम को। आप क्या कर सकते हो? जिन जिन लोगों ने वो प्रॉब्लम सॉल्व की है उन लोगों से सीख सकते हो। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मैं हमारे इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरीज शेयर करता हूँ कि कैसे उन लोगों ने सफलता को अचीव किया, तो वो सबसे आसान तरीका है कि आप उनकी सफलता की कहानी से सीख सकते हो, उनके एक्सपीरियंस से आप ज्ञान ले सकते हो कि जैसे उन्होंने ज़िंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बनाई, आप भी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हो। बोलिए हरे कृष्ण। देहिनो सिं यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति दीर्घसत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान में, मतलब इस समय में, शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था यानी कि बच्चों से बड़े, हम एडल्ट, उसके बाद वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती है, यानी कि वो धीरे धीरे बढ़ती है, तुरंत से नहीं बढ़ जाती, तुरंत से बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है, यानी कि चेंजेस, बदलाव उसमें आते रहते हैं। इसी प्रकार से मृत्यु होने पर आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। जो समझदार हैं, जो समझ जाते हैं कि जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्मेगा, वो उनका मन वो काबू में रखते हैं, वो इधर उधर भागने नहीं लगते। दोस्तों, सीखने वाली बात बहुत सिंपल है यहाँ पे। चेंज, बदलाव, जैसे श्री कृष्ण ने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चे से आप बड़े होते हो, एडल्ट बनते हो, एडल्ट से आप वृद्धावस्था में जाते हो, यानी कि बदलाव ही स्थिर है इस जगत में। नथिंग इज कॉन्स्टेंट बट ओनली द चेंज इज कॉन्स्टेंट।
बदलाव ही कांस्टेंट है। बदलाव जब तक आप नहीं लाओगे आपके जीवन में, तब तक आप प्रॉब्लम को हरा नहीं सकते। आप किसी प्रॉब्लम के पीछे बहुत समय से पड़े हो, बहुत सारी चीज़ें कर ली, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा, आपको नहीं लगता कि अभी आपके अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। तो इस श्लोक से यही सीखना है कि कभी कभी युद्ध जीतने के लिए, जंग जीतने के लिए बदलाव की आवश्यकता है। रास्ता नहीं बदलना, तरीकों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, एक्शन में बदलाव लाने की ज़रूरत है। बोलिए हरे कृष्ण। अब मेरे प्यारे दोस्तों, श्लोक नंबर 14-15 एक साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि जो भावार्थ है, जो ब्रेकडाउन है, वो एक जैसा है। तो पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके अर्थात की चर्चा करेंगे। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्या स्तांस्तिष्ठक्ष्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के समान है, जैसे वो ऋतु आती हैं और जाती हैं। हे भरतवंशी, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते ही मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से वो उनको सहन करना सीखे। श्लोक नंबर 15। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुह खुसुखं धीरं सोमृतात्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुषों में श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है, इन स्थिति में भी अपने स्वभाव को समतल रखता है, वही निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है, उसी को सफलता हाथ लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एकदम सिंपल भाषा में मैं अगर समझाना चाहूँ, ये दोनों श्लोकों का जो अर्थ है, भावार्थ है, तो बहुत ही सिंपल है। 14वें श्लोक में एक चीज़ बताई गई है, 15वें श्लोक में एक चीज़ बताई गई है। बरसे चाहे अंबर से आग, लिपटे चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। यानी सर्दी, गर्मी, दुख, सुख तो आते ही रहेंगे, लेकिन वही इंसान सफल हो पाएगा जो इंसान गिव अप नहीं करेगा, जिसके अंदर ये लालसा है कि मैं सक्सेस को हासिल कर लूँगा। तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, ये जीवन है, चैलेंजेस तो आएंगे ही, भगवान आपको चैलेंजेस देने ही वाले हैं। घर से बाहर निकलते ही युद्ध शुरू हो जाता है, घर से बाहर सुबह उठते ही युद्ध शुरू हो जाता है। तो क्या गिव अप करके बैठ जाना है? गिव अप करके नहीं बैठना है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, चाहे प्रॉब्लम आए, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, गिव अप। अगर आप गिव अप कर दिए, खेल खत्म, गेम वहीं ओवर हो जाएगा। जब तक आपने गिव अप नहीं किया, तब तक आपको इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हरा सके। तो बस गिव अप नहीं करना है। बोलो हरे कृष्ण। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोंस्तव अनयो सत्स्वदर्शिभिः। अर्थात तत्वदर्शियों ने ये कहा है, निष्कर्ष निकाल है कि असत का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भारी हो गया, मैं समझता हूँ दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं असत के बारे में बात की। असत क्या है? जो सत्य नहीं है, जो मिथ्या है, जो सिर्फ कही हुई बातें हैं। सत्य क्या है? जो सत्य है, जो सनातन है। जैसे सूरज का उगना सत्य है, हमारे अंदर की अंतरात्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। मैं आपको ये भारी भारी शब्द नहीं समझाऊंगा, मैं सीधा प्रैक्टिकल एक आइडिया देना चाहता हूँ, जिससे आप सीख सकते हैं कि नेगेटिविटी जड़ से दूर कैसे होगी। दोस्तों, नेगेटिविटी जो भी है, आप सोचते हो कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ प्रॉब्लम के सामने जीवन में किसी भी तरीके से, तो वो एक असत्य चीज़ है। असत क्यों असत चीज़ है? वो आपके द्वारा उत्पन्न की गई चीज़ है। आप जो आपके अंदर है, आपको बाहर क्या दिखाई देती है? मैं बोल रहा हूँ लाओ 2 किलो नेगेटिविटी दे दो, प्लीज़ दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। नहीं दे पाओगे ना, क्यों? वो आपके शरीर के अंदर है। विश्व में, बाहर दुनिया में नेगेटिविटी नहीं है, वो आपने अंदर उत्पन्न की रखी है। यानी कि वो सबसे बड़ी मिथ्या है। आपको लगता है कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, जी नहीं, ये आपकी सोच है, ये आपके अंदर से उत्पन्न हुई चीज़ है। आपका द्वेष है जो आपको ये चीज़ें दिखा रहा है। तो आपको हमेशा ये चीज़ कहनी है जब भी आप नेगेटिव हो रहे हैं कि ये इसको भी ऑल इज वेल, सब बढ़िया, ये खाली थोड़ा लोचा हो रहा है, केमिकल लोचा, और कुछ नहीं, दुनिया में सब अच्छा है। जब तक आप ये कहना नहीं सीखोगे, नेगेटिविटी दूर नहीं जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग की उपज है। दुनिया में नेगेटिविटी नहीं है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान से सीखनी है, उसके बाद ज़िंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बन के रहेगी। क्यों? क्योंकि आप बोलना सीख जाएंगे कि ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी पनौती नहीं है। बोलिए हरे कृष्ण।
अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। दोस्तों श्लोक नंबर 17 और श्लोक नंबर 18 हम साथ में पढ़ेंगे, उसके बाद इसका भावार्थ समझेंगे क्योंकि दोनों का भावार्थ सेम है। तो अब आते हैं श्लोक नंबर 18 पर। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमयेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। दोस्तों दोनों श्लोकों में जो चीज कही गई है कि जो भी चीज आप दुनिया के बाहर खोजते हो वो सब कुछ आपके भीतर है। पुण्य और पाप आपके भीतर है, भगवान और शैतान दोनों आपके भीतर है, सच झूठ सब कुछ आपके भीतर है। यानी कि आपकी अंतर आत्मा, जैसे मैंने कहा था सांख्य युग में बात होगी आपके आत्मा की, आध्यात्मिकता की। इस पूरे विश्व में सिर्फ अगर सत्य है तो वो है आपकी आत्मा, बाकी सब मिथ्या है। प्रॉब्लम से लड़ने के लिए भी आपको सॉल्यूशन बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपकी अंतरात्मा ही आपको गाइड करेगी कि इस प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जाए, इस जीवन के युद्ध को कैसे जीता जाए। बोलिए हरे कृष्ण। येनम वेति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। अर्थात जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारी जाती है और ना ही आत्मा को हम मरवा सकते। कैसे लाइक सुपारी किलिंग देके शरीर को मरवा सकते हो बट आत्मा को नहीं। दोस्तों श्लोक नंबर 19 में आपको सिंपली एक चीज मैं बता दूं, आपकी जो सोच है, आपको लगता है ना कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब है, इसकी मैं जिंदगी खराब कर दूंगा, इसकी सोच मैं बदल दूंगा, ये सारी मिथ्या चीजें हैं। आपकी सोच, आप ना किसी की सोच बदल सकते हो, ना आप किसी को ये पावर दे सकते हो कि वो आपकी सोच बदले। जैसे कि अंतरात्मा ना वायु में सूख सकती है, ना जल से गीली हो सकती है, ना ही अग्नि में वो जल सकती है। दोस्तों आपकी कोई भी प्रॉब्लम का हल केवल और केवल आपके पास है, आपकी सोच के पास है। बस देर है कि अंतरात्मा में झांकने की और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से पूछने की कि हे प्रभु पद प्रदर्शित करें। बोलिए हरे कृष्ण। न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात अभी जस्ट मैंने आपको बताया आत्मा क्या चीज़ है। आत्मा ना तो वायु में सूख सकती है, ना ही अग्नि में जल सकती है, ना ही जल से गीली हो सकती है। आत्मा का कोई मर्डर नहीं कर सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा शरीर में रहने के बावजूद अमर है। दोस्तों आत्मा परमात्मा आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर बहुत ज़्यादा भारी भारी हिंदी बोल रहे हैं, रुकिए ज़रा सब्र कीजिए। आपको आने वाले श्लोक नंबर 30 के बाद मैं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में डिटेल में चीज़ें बताना शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही बताना ज़्यादा उचित होगा, तो आपको अच्छे से ये गीता सार समझ में आएगा। बोलिए हरे कृष्ण। वेदा विनाशिनम नित्यम य एन मजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घात्यति हन्ति कम। अर्थात हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मी है, शाश्वत है तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप जब तक सच नहीं बोलेंगे, सच के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, कृष्ण क्या कहते हैं, आत्मा ही सच है, आत्मा ही सत्व है, वही है, बाकी सब मिथ्या है, उनके ऊपर फोकस करो। बाकी सब चीज़ों में दिमाग में तुम मत लगाओ। अर्थ, आप आपके जीवन में हर घड़ी आप खुद से झूठ बोलते, कल से ना 5 बजे उठ जाऊंगा, आपको खुद पता है नहीं उठ सकता तू, पर झूठ में जीना पसंद है हमें। प्रॉब्लम के सामने लड़ते हुए कंफर्ट जोन के लिए झूठ बोलते हैं, यानी जीवन हम झूठ पे ज़्यादा जीते हैं। जब तक आप खुद से और आपकी अंतरात्मा से सत्य नहीं कहोगे, सच नहीं बोलोगे, सच को स्वीकार नहीं करोगे कि हाँ भाई मैं नहीं उठ सकता, स्वीकार करो ना भाई नहीं उठ सकता 5 बजे, मुझे पता है, झूठ बोल के उठ नहीं जाऊंगा,
सच बोल के बोलो, मैं अगर रात को जल्दी सो जाऊंगा तो सुबह 5 बजे क्या 4 बजे उठ जाऊंगा। यह है सच बोलने की पावर। खुद से सच बोलो, खुद की अंतरात्मा से सच बोलो। अंतरात्मा तभी आपको रास्ता बताएगी, यूनिवर्स, ईश्वर तभी आपको रास्ता बताएंगे कि आप इस प्रॉब्लम से इस प्रकार बच सकते हैं। बोलिए हरे कृष्ण। मेरे प्यारे दोस्तों, श्लोक नंबर 22, 23 और 24 हम एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम अर्थात समझेंगे और फिर ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि जो सारांश निकल के आएगा वो थोड़ा कहीं कहीं सेम सा है। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक नंबर 22 से। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्यति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके एक नए भौतिक शरीर को धारण करती है। नैनं छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अर्थात यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा भेदी जा सकती है, ना ही अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, ना ही जल के द्वारा भिगोई जा सकती है और ना ही वायु के द्वारा ये सुखाई जा सकती है। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् चलोयम सनातनः। अर्थात यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी सनातन है। दोस्तों दिक्कत क्या होती है, आत्मा को मैंने कहा ना, आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा आत्मा परमात्मा का। आत्मा का काम है आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाना। थोड़ा कंफ्यूजिंग अभी लगेगा, लेकिन श्लोक नंबर 30 तक पहुंचते पहुंचते सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है, जब आत्मा अपना काम छोड़ के किसी और का काम करने लगती है ना, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम हमारी बात करें तो जब हम हमारा रास्ता बदलने लगते हैं ना, जो हमारी मिथ्या चीज़ें, जो प्रॉब्लम है, यानी कि हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर, लेकिन हम ध्यान का लगा देते हैं प्रॉब्लम से जुड़ी हुई बातों पर। जब हम ध्यान वहाँ ज़्यादा लगा देते हैं, उसी के कारण हम जीवन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। सबसे पहली सीखने वाली चीज़ ये है कि हमारा फोकस हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली चीज़ों पे लगाना है, ना कि प्रॉब्लम के द्वारा उत्पन्न हुई परिस्थितियों पे लगाना है। आत्मा, अंतर आत्मा को शुद्ध करना है। जब तक आप चेतना को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक आपको पथ प्रदर्शित नहीं हो पाएगा। दोस्तों आपको जान के ताज्जुब होगा, E = mc², यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, ये कहाँ से निकली है? ये निकली श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग से। दोस्तों आत्मा का ये कंसेप्ट जानकर ही E = mc² का सिद्धांत हमें मिला है। क्यों? यहाँ पे बताया गया है ना, आत्मा ना तो जल सकती है, आत्मा ना तो मर सकती है, आत्मा ना ही भिगोई जा सकती है और ना ही सुखाई जा सकती है। तो बोलिए हरे कृष्ण। अव्यक्तो यमचिन्त्योऽयं विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितमुर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कही गई है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। दोस्तों आत्मा की जो बातें हो रही हैं, यानी कि आत्मा अचल है। हमें ये लगता है कि हम ये शरीर हैं, हम ये शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा है, हम एक शुद्ध चेतना है। ये चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूँ। जैसे जैसे श्लोक आगे बढ़े ना, अभी 25 फिर 26, थोड़ी मैं आपको हिंट देता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए हिंट आपको काम आएगी। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक नंबर 26। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितमुर्हसि। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है तथा सदा उसकी मृत्यु होती है, तो हे महाबाहो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। कृष्ण एक ही चीज उनको समझाने का प्रयत्न करें कि युद्ध में तुम्हारे सामने जो खड़े हैं अर्जुन, वो शरीर भले तुम्हें दिख रहा है, लेकिन तुम सोच रहे हो मैं उन्हें मार नहीं सकता।
आत्मा की मृत्यु ही अगर मृत्यु नहीं हो सकती तो आप कैसे किसी का वध कर सकते हो, कैसे किसी को मार सकते हो। लेकिन इसे कहा गया है धर्म के संदर्भ में। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी जाके ये चीज़ बोल दो कि मैं तो तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। एक चीज़ सीखने वाली बात है दोस्तों, अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा घातक होता है, डेंजरस होता है। ज्ञान पूर्ण तरह लेना चाहिए आपको। हरे कृष्ण। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहायेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, श्लोक नंबर 27 के बाद 28 को पढ़ने के बाद हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाला हूं जो जीवन को खूबसूरत बनाएगी। बोलिए हरे कृष्ण। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधान न्यायेव तत्र का परिदेवना। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये दोनों श्लोक का जो ब्रेकडाउन होगा आपको बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके जीवन में। एक बार गौर कीजिए, अभी मेरे साथ तुरंत गौर कीजिए कि जीवन में कितनी बार ऐसी प्रॉब्लम से सामना हुआ होगा जब हमें लग रहा होगा कि ये तो सॉल्व ही नहीं होने वाली प्रॉब्लम, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं वाली, लेकिन आप उसे सॉल्व कर चुके हो। और जब करके निकल जाते हो तो पीछे मुड़ के देखते हो और मुस्कुराते हो, इस प्रॉब्लम से डर गया था मैं। आप प्रॉब्लम के बारे में उतनी देर ही सोचते हो जब प्रॉब्लम आती है और जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती, बीच का पार्ट, उसके बाद वो प्रॉब्लम एक स्मृति, एक याद बन के रह जाती है। तो ये जो जर्नी है दोस्तों, इस जर्नी में आप युद्ध करके उस प्रॉब्लम को जीत सकते हो। क्यों जीत सकते हो? क्योंकि ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको उतनी ही समस्या भेजी है, उतनी समस्या दी है कि जो आप सॉल्व कर सकते हैं। आप उनसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर है परमात्मा, परमेश्वर। आप किसी भी नाम में उन्हें पूछते हैं, परमात्मा सर्वोपरि हैं, राइट। तो अगर वो सर्वोपरि हैं तो वो प्रॉब्लम भी तो आपको ऐसे ही भेजेंगे जो सॉल्वेबल है, जो सॉल्व हो पाएगी, तभी तो भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सब, हम सब उस परमात्मा की संतान है। अब कौन से पिता अपने संतान को पीड़ित देखना चाहेंगे? बस थोड़ी सी आपको हिम्मत दिखाने की जरूरत, थोड़ा साहस दिखाने का जरूरत है। कोई प्रॉब्लम ऐसी छुपी नहीं है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। बोलिए हरे कृष्ण। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्ददति तथैव चान्यः आश्चर्यवग्नेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, आत्मा को समझना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आत्मा को समझना बहुत आसान भी है। कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, राइट। यहाँ दोस्तों जो आत्मा की बात हुई है ना, कृष्णा सिंपली आपको एक साइन दे रहे हैं, कि एक चीज़ बता रहे हैं कि सारी समस्याओं का समाधान आपके अंदर है। आपको सबसे पहले खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपके अंदर की जो पीड़ा है, आप कितना भी कर लो, आपको सरदर्द हो रहा है, आप मुझे बताओगे सरदर्द हो रहा है, तो मैं ये खाली समझूंगा कि ठीक है सरदर्द हो रहा है, लेकिन क्या मैं महसूस कर पाऊंगा उस दर्द को जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, राइट। तो जिस भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, वो परिस्थिति को फील करना, महसूस करना आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, जिस कारणवश उसका सॉल्यूशन भी आपके अंदर से ही आएगा। बोलिए हरे कृष्ण। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सवर्णनीभूता निनत्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देह मतलब शरीर में रहने वाली आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, आपको आत्मज्ञान होना ज़रूरी है। आपका शरीर, आपने जन्म लिया है तो इसका महत्व क्या है ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको प्रयास करता हूँ समझाने का, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। दोस्तों, अगर आप जीवन में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, समाधान चाहते हो, तो आपको आत्मज्ञान होना ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि इस शरीर का अर्थ क्या है, भगवान ने हमें क्यों भेजा है। तो आत्मज्ञान को समझने से पहले समझना ज़रूरी है 3 गुणों के बारे में। 3 गुण क्या है? तमस, रजस और सत्वगुण। तमस गुण, तमस का अर्थ होता है अंधकार,
इन शॉर्ट में पशु पक्षी जो सिर्फ खुद का ही सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, उठते हैं, खाते पीते सो जाते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, समाज दुनिया के बारे में नहीं सोचता, कल्याण के बारे में नहीं सोचता, वो है तामसी व्यक्ति। रजस, ज्ञान तो है, ज्ञान तो भरपूर है, लेकिन अहंकार है, लेकिन इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है, काबू नहीं है। सत्व गुण, सत्व यानी नॉलेज, विजडम, प्रकाश, जो आपको अंधकार से प्रकाश में ले जाए। जो इंसान सदैव धर्म का पालन करे हर सिचुएशन में, वो है सत्व गुणी व्यक्ति। धर्म समझिए, धर्म क्या है? धर्म यानी ड्यूटी। अगर मैं पानी पी रहा हूं, राइट नाउ पानी पीते हुए मैं अगर कोई और काम कर रहा हूं तो मैं मेरा धर्म नहीं निभा रहा हूं। पानी पीते वक्त मेरा धर्म है सिर्फ पानी पीना, राइट, ड्यूटी निभाना। तो अब धर्म क्या हुआ ये समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाता हूं कि महाभारत में कौन कौन क्या गुणी व्यक्ति हैं। दुर्योधन की बात करते हैं। दुर्योधन रजस गुणी व्यक्ति हैं। ज्ञान है, समझदारी है, लेकिन अहंकार, लेकिन इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। दुशासन तामसी व्यक्ति हैं, क्योंकि सिर्फ भाई का कहना सर्वोपरि, बाकी कोई चीज से हमें लेन देन नहीं है। भीष्म पितामह सत्व गुण है उनमें, लेकिन सत्व गुण के साथ साथ उनके भीतर है रजस गुण। क्यों? उनमें अहंकार नहीं है, लेकिन अपने पुराने विचारों से वो बंधे हुए हैं। पुराना प्रण, अधर्म हुआ फिर भी प्रण से बंधे रहे। बहुत सारे श्रोतागण अपनी लव मैरिज प्रॉब्लम को रिलेट कर पाएंगे। पेरेंट्स पुराने विचारों में अभी भी हैं, बदलाव नहीं आया है। गुरु द्रोणाचार्य। अहंकार, ज्ञान तो है लेकिन अहंकार, और अहंकार आपको ले डूबेगा। गुणों को समझने के बाद जरूरत है समझने की कि आपका शरीर, मनुष्य कौन है, मनुष्य कैसे बनता है। मनुष्य बनता है 5 महाभूतों से नहीं, आधा ज्ञान है। जैसे हम सब जानते हैं, अग्नि, वायु, जल, अवकाश और धरती। दोस्तों मनुष्य बनता है 5 महाभूत, 5 मूलभूत एलिमेंट्स, 5 ध्यानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 गुण और 1 चेतना। यानी कि अभी ये 24 चीजों से सिर्फ एक शरीर का निर्माण हुआ है। ये शरीर को चलाती है आत्मा। आप गाड़ी चलाते हो, राइट? आपके बिना गाड़ी चलती नहीं है। इसी प्रकार से ये शरीर आपका साधन है, वाहन है, व्हीकल है, रथ है, जिसको चलाती है आपकी आत्मा। यानी कि जब आप मृत हो जाते हो, मर जाते हो, तो आपको कहते हैं अर्थी, अरथी। जिस रथ को चलाने वाला नहीं है वो हो गया अरथी, यानी आत्मा आपके शरीर को चलाती है। तो आत्मा का रोल समझ में आ गया, लेकिन आत्मा का काम क्या है? क्यों हमारे शरीर में आत्मा है? दोस्तों सबसे पहले समझिए, आत्मा परमात्मा का अंश है, पार्ट है परमात्मा का, ईश्वर का, साक्षात ईश्वर का। हम जीते हैं, मरते हैं, फिर से जीते हैं। यानी कि जो जीवन काल का चक्र है, आत्मा का काम है मनुष्य को इस चक्र से, इस बंधन से मुक्त करना, मोक्ष प्राप्त करवाना। ये क्यों जरूरी है? वरना चलता ही रहेगा, ये जीवन चक्र तो चलता रहेगा। जीना है, मरना है, जीना है, मरना है। यानी कि जब आप जन्म लेते हो तो सबसे पहले आपकी आत्मा की गड़बड़ कहाँ हो जाती है? आत्मा ये समझ बैठती है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। क्योंकि शरीर द्वारा जो सुख भोगे जाते हैं, आत्मा को लगता है ये मजा आ रहा है, यही जीवन है, मैं तो ऋषभ हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। अब ये ज्ञान आपको कब पता चलेगा कि मैं एक आत्मा हूं? जब आपके अंदर सत्व गुण बढ़ेगा। सत्व गुण कैसे बढ़ेगा? करुणा परमो धर्मा। जब हर जीव को देख के आपकी करुणा निकलेगी, कंपैशन निकलेगा, किसी का दुख देख के आप रो पड़ोगे, किसी की खुशी में आप खुश हो जाओगे, तो रजस और तमस धीरे धीरे घट जाएंगे। रजस और तमस को हमेशा घटा के रखना है। जिस आत्मा में रजस और तमस गुण ज्यादा है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। जहां पे आत्मा का जो रोल है, जो भगवान ने बनाया है, वो रोल खत्म हो जाता है। अब बहुत से लोगों को ये इच्छा है कि वो परमात्मा का दर्शन करें, भगवान को जाने, ब्रह्मांड को जाने। तो दोस्तों सबसे पहले जानना होगा आत्मा को, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आप एक कण, एक दाना नमक का चख लो या पूरा समुद्र चख लो, खाराश तो समान ही है मित्रों। यानी कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए आत्मा होना जरूरी है, आत्मा को समझना जरूरी है, आत्मा को देखना जरूरी है। जब आप आत्मा को समझ जाते हो, आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हो, तब आपको ये चीज समझ में आती है कि ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, ये पौधे, ये पत्ते, ये जीव, मैं, मुझे देखने वाले श्रोतागण, ये सब परमात्मा है। और साथ ही साथ परमात्मा ही ये सब है। मीन्स जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स कौन है? यूनिवर्स ही परमात्मा है और परमात्मा ही यूनिवर्स है। बोलिए हरे कृष्ण। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नवी की तुमर्हसि
धर्म्यादि युद्धच्छेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य तुम्हें नहीं करना है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अपना धर्म करो। दोस्तों, आप जब जिस भी रोल में हो आपको वही धर्म अदा करना है। अगर आप एक पुत्र के रोल में हो तो एज अ पुत्र, एज अ बेटा, आपकी क्या ड्यूटी है आपके पेरेंट्स के लिए वो पूरी करनी है। किसी से प्रेम करते हो तो उस पार्टनर के लिए आपकी क्या ड्यूटी है, आपका क्या धर्म है, वो धर्म आपको फॉलो करना है, उसका आवाहन करना है। युद्ध क्षेत्र में खड़े हो तो वहां ज्ञान नहीं देना, ये धर्म नहीं है। वहां पे धर्म है जो सामने खड़ा है वो मेरा शत्रु है और उससे मैं युद्ध करूं। जब आप ये समझ जाएंगे सिर्फ कि मुझे धर्म करना है दोस्तों, तो जीवन की सारी प्रॉब्लम जड़ मूल से खत्म हो जाएंगी। बोलिए हरे कृष्ण। यदृच्छाया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखीन क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। हे पार्थ, वो क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर प्राप्त हुआ है जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। सिंपल भाषा में दोस्तों, अगर प्रॉब्लम आपके पास आई है, समझ लो उस परमपिता परमेश्वर ने आपको चुना है उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए उस चुनौती को, प्रॉब्लम को आपको भेजा है क्योंकि आप उस भगवान के, उस परमात्मा के सबसे प्रिय योद्धा हो। भगवान ने आपको चुना है तो आपका धर्म क्या है? कोई भी प्रॉब्लम सामने है तो ये नहीं कहना वाई मी, कहना है ट्राई मी। लगा जोर कितना है, क्योंकि मेरे पीछे खड़े हैं श्री कृष्ण। बोलो हरे कृष्ण। मेरे प्यारे दोस्तों, पार्ट 1 समाप्ति की तरफ जा चुका है। 34, 35 और 36 श्लोक हम साथ में पढ़ने के बाद मैं आपको समझाने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट लेसन डर के बारे में, कि डर से क्या सीखना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक नंबर 34 के साथ। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्याययाम् संभवावित्स्य चाकीर्ति मरणादितिरिच्यते। भयाद्राणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांश्च बहु अन्विदिष्यन्ति तवाहिता निन्दत्स्तत्त्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। दोस्तों, यहाँ पे पार्ट 1 36 श्लोक हमने संपूर्ण किए हैं। यहाँ पे ब्रेकडाउन में सीधा बताऊंगा, डर के बारे में जिक्र किया गया है। डर से डरना नहीं है, डर से मोटिवेट होना है। दोस्तों, डरना समझदारी का सिंबल है कि आप समझदार हो, आपको पता है कि आपको हानि हो सकती है। आपके अंदर ये डर होना चाहिए कि अगर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो मेरे साथ क्या चीज़ होगी। डर को रीज़न मत बनाओ आपकी हार का, डर को रीज़न बनाओ आपके मोटिवेशन का। आपके मन में ये डर होना चाहिए कि अगर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो मेरा सम्मान जा सकता है। ये डर होना चाहिए कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो बस मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो मेरा अपमान करें। दोस्तों, डर को दूर करने का एक ही उपाय है कि आप उसके ऊपर विजय प्राप्त करें, यानी उसे आपका शत्रु नहीं आपका मित्र बना लें। आपको आपकी चीज़ें आपके सामने दिखनी चाहिए कि अगर ये काम मैंने नहीं किया तो मेरे साथ ये होगा। तो मुझे, अगर मैंने गोल सेट किया है, प्रॉब्लम मेरे सामने है, तो किसी भी प्रकार से मुझे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही करना है। ये सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? सॉल्यूशन निकलेगा अंतरात्मा से, क्योंकि आज हमने सांख्य योग का आधा सफर तय कर लिया है। हमने आत्मा को समझा, हमने परमात्मा को समझा, हमने हमारी सोच समझी, हमने ये समझा करुणा सबसे बड़ा धर्म है, हमने ये समझा कि एक इंसान होने का क्या मतलब है, हमारी क्या ड्यूटीज़ है, हमारा धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। तो दोस्तों, बस यहीं पे गीता का ये ज्ञान
अभी के लिए समाप्त करते हुए मैं ऋषभ गौतम, आपका गुरु मेंटोर, हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करूंगा कि आगे सफर आप कंटिन्यू करेंगे, जिंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बनाएंगे। बोलिए हरे कृष्ण।